जी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू काज़ी स्पीक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजरा होगा। तो चलें जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा शार्ट करें आज, और 10-12 मिनट से ज़्यादा वीडियो को ना ही करें तो बेहतर है। देखें जी, मार्केट ने आज ऐड कर दिए हैं तकरीबन 685 पॉइंट, 233 मिलियन का वॉल्यूम है, कल से थोड़ा सा कम। मार्केट की क्लोजिंग देखें 1,14,400 की, और मार्केट का हाई देखें 1,14,721। तो तकरीबन जो है 300-350 पॉइंट का डिफरेंस तो आ ही रहा है। मार्केट का लो देखें 1,14,170। देखें जी, आलमोस्ट आज वही शेयर्स थे जिनके बारे में हमें पहले का पता था कि ये शेयर चल सकते हैं। कोई आउट ऑफ सिलेबस अगर कहूँ ना, तो शायद कोई एक आध शेयर ही आया है, बाकी कोई ऐसा शेयर नहीं है जो आउट ऑफ सिलेबस आया हो। FCCL, फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड, अपर कैप हो के खुला है, आलमोस्ट अपर कैप ही है। और कल एक भाई कह रहे थे कि ये बात समझ नहीं आई कि मार्केट के अंदर वॉल्यूम नहीं है लेकिन फौजी सीमेंट के अंदर वॉल्यूम है। आज मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी मेरी बात क्लियर तौर पे। अगर नहीं समझ आई तो फिर एक दफ़ा ऐसे करें कि काजी स्पीक्स का यूट्यूब का चैनल ओपन कर लें और वहाँ पे जाके एक फौजी सीमेंट की जो है वो 8-10 मिनट की लॉन्ग टर्म की वीडियो होगी, वो ज़रा देख लें। आपको क्लियर समझ आ जाएगी कि मैं क्यों आप लोगों को फौजी सीमेंट के बारे में रोज़ जो है गाइड कर रहा था। बहरहाल आपकी मर्ज़ी, आप बाय करें ना करें। मेरे तो सारे ग्रुप में सबके मैंने ऑलमोस्ट बाय करवाया हुआ था फौजी सीमेंट। SSGC 1.5 ऐड करके आज इसकी पॉजिटिव न्यूज़ भी आई हुई थी, और सर्कुलर डेप्ट आज मुकम्मल तौर पे न्यूज़ का हिस्सा बना हुआ है, और 23 मिलियन का वॉल्यूम है 1.5 ऐड के। अब देखें, फौजी सीमेंट भी हमारे पास है, SSGC भी हमारे पास है, मैपल लीफ भी हमारे पास है, 22 मिलियन का वॉल्यूम है। अब अगर आपको कोई यकीन नहीं आता इस चीज़ पर तो आप किसी भी प्रीमियम मेंबर से पूछ सकते हैं, बल्कि कोई अगर वीडियो देख रहा है तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में आपको बता देगा सर जी वाकई ये हमारे पास हैं, ये तीनों शेयर हमारे पास हैं। WTL अभी जाएगा मज़ीद नीचे, ये भी हमारे पास नहीं है। प्रेमा कैप हुआ है, हमारे पास नहीं है। बैंक ऑफ पंजाब भी हमारे पास है 12.50 की बाइंग का, 13 मिलियन का वॉल्यूम है। PPL भी हमारे पास है और 12 मिलियन का वॉल्यूम है, आज 2.5 रुपये इसने ऐड किए हैं। PSO भी हमारे पास है, 26 आज इसने रुपए ऐड किए हैं और 12 तकरीबन मिलियन का वॉल्यूम है। पिप्टल 9.8 का हमने ट्रायल स्टॉप लॉस यूज़ किया हुआ है, और PRL भी हमारे पास है, 10.4 मिलियन का वॉल्यूम है। और जो जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ ना, ये चीज़ हमारे पास हैं, ये वाकई हमारे पास हैं, हमारे सारे प्रीमियम मेंबर के पास हैं। ये 250-300 जो मेंबर हैं हमारा, उनके पास ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। आप किसी भी प्रीमियम मेंबर से पूछ सकते हैं, और अगर कोई वीडियो देख रहा है तो वो नीचे आप लोगों का नीचे जो है वो कमेंट भी कर देगा। बल ये देखें जी, PINL है, रहने दें। प्रेमा कैप है, देन BF एग्रो है जी, आ गया है मार्केट के अंदर और छा गया है। कैप लगा गया है जी पहले दिन, बरकत वाले भाई छा गए हैं, अंडों वाले। लगता है आज अंडों का दिन है, तो अंडों वालों ने आज कमाल कर दिया। लेकिन अभी इसके ऊपर मैं कोई टेक्निकल एनालिसिस तो कर नहीं सकता, तो इसलिए इसके बारे में देखेंगे ज़रा क्या कहता है। अभी तो पहला दिन था, आज ही वॉल्यूम पड़ गया है, कैप हो गया है। और वैसे भी ये चीज़ मैंने उस दिन आप लोगों के साथ न्यूज़ शेयर की थी कि इनकी जो सब्सक्रिप्शन थी वो बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो इस वजह से लोगों को इनके शेयर्स मिले ही कोई नहीं है। कुछ लोगों को मिले हैं, बहुत कम कम मिले हैं शेयर, तो इस वजह से ये शेयर तो आपका छाया पड़ा है आजकल। फौजी सीमेंट भी आज आपका जी कमाल, 57 मिलियन का वॉल्यूम है। PIA आज आपका चला हुआ है। PIA अब कह रहे हैं कि 3 मिनट के अंदर प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, 3 माह के अंदर। अब लेट्स सी, देखते हैं कुछ इंप्रूवमेंट आती है कि नहीं। RUPL है जी, ये आज हमने बाय किया था, ये आज अच्छा चला हुआ है। देन आपके पास कोहिनूर इंडस्ट्री है, यहाँ पे देखें जी हमारे पास, देखें AGL हमने तो निकाल दिया था 60 पे, बाकी अब आप डाउन आने लग गया है। और एंग्रो और एक एफर्ट, वो दोनों हमने इंटरडे के अंदर रखे हुए हैं लेकिन बाय चांस आज वो दोनों डाउन हैं, लेकिन FFC तो रिकवरी दे गया था। अगर प्रॉपर कैप की बात करें, अपर कैप की, तो या तो BF एग्रो को है या तो प्रेमा को है। फौजी सीमेंट को तो बाई खुल गया था, सीधी बात है, अपर कैप लगा हुआ था लेकिन खुल गया था। और लोअर लाख में यहाँ के पास INKL है और UVIC है, कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं आज के पहिए की। कमर्शियल बैंक्स आधे चले आधे उड़े पड़े हैं। फर्टिलाइज़र FFC डाउन था, एंड पे थोड़ा साइडवे हो गया है, मेरे ख्याल में 393 से कहीं वापस आया है, तो चल ठीक है। FFC क्लोजिंग तो ठीक ही देगा, देख लेते हैं FFC को भी। और एफर्ट पॉजिटिव है। और ऑयल एंड गैस सेक्टर में आपके पास माड़ी सिर्फ डाउन है, बाकी सारे चले हुए हैं। सीमेंट सारा पॉजिटिव है, सीमेंट मेजर पॉइंट ऐड किए हैं। और पावर सेक्टर के बारे में भी आज न्यूज़ ये है कि पावर सेक्टर का जो सर्कुलर डेप्ट है उसे भी ख़त्म किया जाएगा। अब पावर सेक्टर भी चला हुआ है, सीमेंट सेक्टर भी चला हुआ है, और देन ऑयल एंड गैस भी चला हुआ है। अब जिधर जिधर न्यूज़ आ रही है ना कि सर्कुलर डेप्ट क्लियर करना है, IMF जो क्लियर करवा रही है चीज़ें, बस वो चीज़ सारी इन्होंने ग्रीन करके रखी हुई है।
इन्वेस्टमेंट बैंक में एंग्रो डाउन है, टेक्नोलॉजी उड़ा पड़ा है, ऑटोमोबाइल भी आज चला है कुछ हद तक, ऑयल एंड गैस चला है, पीएसओ चला है भाई, और क्या चल सकता है, फार्मा चला है कुछ, फूड भी आपका कुछ चला है, टेक्सटाइल आपका थोड़ा बहुत चला है। बल देखें जी किसने कितने पॉइंट ऐड किए हैं जी। ऑयल एंड गैस से बात स्टार्ट होगी वहीं पे ख़त्म होगी। पीएसओ ने 196 पॉइंट, एफसीसीएल ने 121 पॉइंट जी, फौजी सीमेंट, हब पावर कंपनी ने 81 पॉइंट, आरपीएल ने 58 पॉइंट, पायोनियर सीमेंट ने 58 पॉइंट, लक ने तकरीबन 40, चिराट सीमेंट ने तकरीबन 40, लकी को इंडस्ट्री 38, मैपल लीफ 33 और सर्ल ने तकरीबन 33 पॉइंट ऐड किए हैं। अब देखें जी स्टार्ट हुई है आपके पास पीएसओ से, ऑयल एंड गैस से, उसके बाद सीमेंट सेक्टर देखें जी, एक सीमेंट सेक्टर, 2 3 4 5 5 आपके पास सीमेंट सेक्टर के शेयर्स आ गए हैं। और अब आपको समझ लगी होगी मैं आप लोगों को क्यों कह रहा था कि भाई सीमेंट सेक्टर आपका चलेगा। अब देखें 10 तारीख को आपकी आने वाली है मॉनेटरी पॉलिसी, और 100 बेसिक पॉइंट्स मेरा जो आइडिया है, अब जो सुनने में आ रहा है, मैं कॉमन चीज़ आपको वो बता रहा हूँ कि जो मोस्टली लोगों को लग रहा है या जो न्यूज़ का हिस्सा है, वो ये हमें लग रहा है कि 100 बेसिक पॉइंट्स जो हैं वो इंटरेस्ट रेट कम हो सकता है। बहरहाल वो बात की बात है, देखते हैं कितना कम होता है, लेकिन मेरा आइडिया ये है कि 100 बेसिक्स पॉइंट कम होगा। और पावर सेक्टर अभी आपका मज़ीद चलेगा। पावर सेक्टर का सर्कुलर डेप्ट जो है वो ख़त्म किया जाएगा। जिन जिन कंपनियों को गवर्नमेंट ने पैसे देने हैं, गवर्नमेंट उनके पैसे जो है उन्हें वापस देगी। और मेरे ख्याल में बैंकों के साथ डील वगैरह भी हो रही है, कहाँ से लोन लेके कहाँ कितना दिया जाएगा, वो आपको जल्दी इसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो है मिल जाएगी। देखें जी पैकेजेस निकाले हैं 10, देन आपके पास जी JDWS है 10 निकाले हैं, PKJP है, TGL है, मिज़ान है, सर्वी है, बैंकल हबीब है, सिस्टम है 24 निकाले हैं, FFC ने 58 और एंग्रो होल्डिंग ने मेजर पॉइंट निकाले हैं जी तकरीबन 130 पॉइंट। कोई बात नहीं, ऐड कर जाएगा। देखें जी इंडेक्स हमें क्या कहता है। पहले ज़रा देख लेते हैं डेली की कैंडल। डेली की कैंडल बिल्कुल छोटी सी है और काफ़ी ज़्यादा गैप के साथ पड़ी है, आलमोस्ट अपनी रेजिस्टेंस पे है। 1,14,400 की राउंड अबाउट हमारी एक रेजिस्टेंस है, 1,14,450 कह लें। वॉल्यूम की बात करें तो 233 मिलियन का वॉल्यूम है, कल थोड़ा वॉल्यूम ज़्यादा था, 7 मिलियन का वॉल्यूम कम है जी। देखें जी क्या कहता है जी चार्ट, हमें चार्ट को ज़रा एनालाइज करते हैं कुछ। चार्ट आलमोस्ट अपनी रेजिस्टेंस पे है, अगर इस रेजिस्टेंस को क्रॉस कर जाता है 1,14,450 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो मैं अगला टीपी जो है तकरीबन 1,15,500 के राउंड अबाउट भी देख रहा हूँ। बल देखते हैं, अभी तो न्यूज़ चली हुई है, अभी तो ये सर्कुलर डेप्ट की न्यूज़ आई है, फिर पता चलेगा कि गवर्नमेंट ने जो है वो पावर सेक्टर को भी पैसे जारी कर दिए हैं। तो फिर ऐसी जब न्यूज़ आएगी तो फिर और पंप आएगा। तो मैं तो अक्सर एक ही चीज़ कहता हूँ, बाय ऑन रूमर्स सेल ऑन गुड न्यूज़। रूमर्स पे बाय करें और अच्छी न्यूज़ पे सेल कर दें। अच्छी न्यूज़ आ रही है तो मेरे ख्याल में जल्द ही प्रॉफिट टेकिंग नज़र आएगी आपको। शॉर्ट टर्म की प्रॉफिट टेकिंग मुझे जल्द ही मार्केट के अंदर नज़र आनी चाहिए। देखें जी OGDC जी आज तकरीबन हाई लगाया है इसने राउंड अबाउट 200 और तकरीबन 28 का, और क्लोजिंग दी है 223 पे, लो लगाया 222 का। तो बहरहाल वॉल्यूम भी अच्छा ही था यकीनन, लेकिन फिर भी एक जो है हमें कहें कि रेड कैंडल लाइन पे दे ही गया है। तो बल अपनी ये आलमोस्ट अपने चैनल के पीक पे था, और अब अगर जिसने बाय करना हुआ इसे तो मेरे ख्याल में ये आपको दोबारा अपॉर्चुनिटी कहीं देगा, और दोबारा अपॉर्चुनिटी में भी आपको ये 212 पे देता है या मे बी इस लेवल पे देता है, तो वहाँ पे से कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन स्टिल अभी आपको इतना नीचे ये बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। अब जो टेक्निकल्स है ना, वो आप टेक्निकल्स आपके अभी नहीं चलेंगे न्यूज़ की बेस पे। अगर टेक्निकली मैं कहूँ ना कि ये शेयर चले, तो टेक्निकली मैं इसका एनालिसिस यही करूँगा कि यार ये शेयर नीचे आना चाहिए, लेकिन टेक्निकली ये वर्क नहीं करने वाला है बिल्कुल भी। यहाँ पे इसे यहाँ से आकर रिवर्सल देना चाहिए, लेकिन टेक्निकली इसे वर्क करेगा नहीं, क्योंकि आजकल न्यूज़ चली हुई है। तो न्यूज़ की बेस पे जिस तरह ये शेयर आपका चल रहा है ना, तो अगर न्यूज़ की बेस पे ये शेयर आपका चलता रहे तो ये शेयर आपका पीक पे पीक लगाता जाएगा। यहाँ पे रुका आपके हाथ ही ना आए, ये शेयर आपको मिले ही नहीं कि अच्छी प्राइस पे। हम जिस प्राइस पे सोच रहे हैं कि हमें यार ये शेयर मिल जाएगा, इतना जल्दी हमें इस प्राइस पे नहीं मिलने वाला। तो भले ये छोटी मोटी करेक्शन लेगा, देखते हैं कल क्या करेक्शन लेता है। तो अभी 1 आवर के अंदर तो अभी तक तो डाउन ट्रेंड भी स्टार्ट नहीं हुआ, तो देख लेते हैं ज़रा 15 मिनट चार्ट के अंदर में भी थोड़ी बहुत कुछ करेक्शन हो, वहाँ से कुछ हमें कुछ पॉजिटिव चीज़ मिले तो वहाँ पे भी छोटी सी शार्ट टर्म की करेक्शन है, मे बी 220 की सपोर्ट पकड़ के दोबारा ऊपर निकल सकता है। क्योंकि अब ये आया पड़ा है न्यूज़ के अंदर, जब ऐसी कोई न्यूज़ चल रही होती हैं शेयर्स के बारे में या मार्केट के बारे में, तो देन इतना आसान नहीं होता कि शेयर जल्दी नीचे गिर जाए। तो ये यहाँ तक आ जाए, 220 तक आ जाए, तो मेरे ख्याल में बड़ी बात है।
और वहाँ से ही ऊपर इसे निकल जाना चाहिए करंटली। और क्योंकि अब जो न्यूज़ चल रही है वो न्यूज़ आप लोगों को बेहतर पता है कि जो सर्कुलर डेप्ट है ये इंशाल्लाह मार्केट का हिस्सा जब तक बना हुआ है, जब तक इसकी न्यूज़ चल रही हैं, तो मार्केट के अंदर हमें एक पॉजिटिव रैली दिखाई देगी। पहले जहाँ पे वॉल्यूम मुझे लग रहा था कि 150 आएगा, 100 मिलियन का आ रहा था, वहाँ पे 100 107 का आ रहा था, वही वॉल्यूम अगर 230 मिलियन का है तो आप लोग समझ जाएं आगे। अब देखें जी, माड़ी पेट्रोलियम करंटली स्टक हुआ पड़ा है एक ही पैटर्न के अंदर। अभी जो पैटर्न इसका है, माड़ी पेट्रोलियम कम से कम 570 से ऊपर क्लोजिंग देता है। यहाँ से हम टेक्निकली बात कर रहे हैं, छोड़ें ये इस चीज़ों को कि इन्वेस्टर क्या चाहते हैं, लोग क्या चाहते हैं, और लॉन्ग टर्म की इसकी प्राइस कितनी एक्सपेक्टेड है, लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है, शॉर्ट टर्म का क्या मतलब है। सिर्फ इन चीज़ों को छोड़ दें, आप सिर्फ टेक्निकली देखें कि यार ये करंटली 570 पे जो है रुका पड़ा है, यहीं पे स्टक हुआ पड़ा है। अगर 570 को क्रॉस कर जाता है यहाँ से तो फिर मेरे ख्याल में ये सीधा 590 595 तक जा सकता है। इसके अंदर एक रैली जो है वो तो सबको नज़र आ रही है कि यार रैली इसके अंदर बन रही है। वॉल्यूम दोबारा अगर ये नीचे आता है तो मेरे ख्याल में दोबारा ऐसे राउंड अबाउट जो है आप 557 के राउंड अबाउट दोबारा बाय कर सकते हैं, और एक्सपेक्टेड होगा कि यहाँ तक जा सकता है। स्टॉप लॉस अब दोबारा आपका वही बनेगा, राउंड अबाउट 548 का बनेगा। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, शॉर्ट टर्म के लिए आपको अभी तक ये जो है पैनिक ही कर रहा है। एक आध कैंडल इसने डाली है उस दिन, उसके बाद कोई कैंडल हमें देखने को कोई नहीं मिल रही। तो बल कोई मसला नहीं है, टेंशन की बात नहीं हुई। टेंशन लेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। जब आपके पास शेयर की पीक पे बाएंगे ना, कोई जिसकी 700 की बाएंगे, 800 की बाएंगे, वो ज़रा सब्र करे अब और सुकून से इसकी एवरेजिंग करें। लॉन्ग टर्म में कोई जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी करके अपना मज़ीद पैसा आप फंसा देंगे। देन देखें जी, हमारे पास है पीपीएल। पीपीएल अब देखें आज तकरीबन 191 लगा गया है, और कल की वीडियो में मैंने आपको शायद इसके टीपी बताए थे, मैंने आपको शायद 190 बताया था। आज 191 लगा के ये दोबारा डिप ले गया है। तो बस लॉन्ग टर्म के लिए जो इसका टारगेट है वो तो तकरीबन 198 टू 200 का तो हो ही सकता है। पर देखते हैं ज़रा, आज इसने जो है अच्छी खासी जो है इसने डिप ली है। तो बहरहाल अच्छे शेयर जो हैं वो अभी आपके आलमोस्ट डिप के चक्कर में हैं, तो इसलिए एहतियात के साथ आप लोगों ने काम करना है। अब ये सेम देखें ना, ज़रा 1 आवर का चार्ट देखें आप, ज़रा यहाँ पे देखें ज़रा OGDC का, ये OGDC का 1 आवर का चार्ट है। अब ज़रा आप इधर आ जाएं, पीपीएल का कुछ सेम पैटर्न नहीं दिखाई दे रहा है आपको? बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ हमें दिखाई दे रही है, वहाँ पे भी और यहाँ पे भी ऑलमोस्ट। अगर आप इसे गौर से देखें ना तो आप लोग कहेंगे वाकई यार ये सेम ही चीज़ है सर जी। और ये देख लें, ऑलमोस्ट वहाँ भी ऐसे ही हुआ था, रेजिस्ट किया है, ऊपर जाके विक डाल के देन नीचे गिरा है, यहाँ पे विक डाली है, और यहाँ पे देखें सिमिलरली इसी तरह विक डाल के नीचे गिरा है। तो बहरहाल ये थोड़ा सा ज़्यादा टेढ़ा है और वो जो है वो थोड़ा सा सीधा है पैटर्न इसका, बाकी कोई ज़्यादा फ़र्क कोई नहीं है। तो बल मेरे ख्याल में ये भी आपका अगर आपको 2-3 रुपए नीचे मिलता है तो यहाँ से फिर ये दोबारा 183 184 से मेरे ख्याल में तो उसे रिवर्सल देना चाहिए। क्योंकि ये मैं भी आपको सिर्फ वो टेक्निकली ये चीज़ मैं आपको नहीं बता रहा, ये चीज़ मैं भी आपको जो है वो साइकोलॉजी बता रहा हूँ कि साइकोलॉजिकली ये चीज़ ऐसे हो सकता है। बल अपनी हर बंदे की अपनी साइकोलॉजी होती है, वो मार्केट को कैसे देखता है, शेयर्स को कैसे देखता है। मैं तो ऐसे देख रहा हूँ कि भाई अगर ये मिले 184 183 के दरमियान तो वहाँ से ये ऊपर की तरफ निकल जाता है और स्टॉप लॉस 180 से नीचे लगाया जा सकता है। तो बल ये तो मेरा अपना आइडिया है, और मेरा तो आइडिया यही है कि दोबारा ये जो है हमें 192 और देन उसके बाद जो है 1 राउंड अबाउट हमें जो है ये तकरीबन लॉन्ग टर्म में 198 या 200 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। बल शॉर्ट टर्म की मूव मैंने आपको बता दी है। SNGP के अंदर जितनी अच्छी एक एमुलेशन थी ना, उतनी ही अच्छी आज की भी कैंडल है। आज की कैंडल इतनी बुरी नहीं है और अच्छी कैंडल है, स्ट्रॉन्ग कैंडल है, कोई बात नहीं। 1-1.5 रुपया ही निकाला एंड पे, लेकिन ओवरऑल कैंडल बहुत अच्छी है। और अब जिस तरह से ये जा रहा है, एक्सपेक्टेड तो है कि 113 115 हमें देखने को मिल सकता है, और ये ऑलमोस्ट करने जा रहा है। विक डाल के करे जैसे भी करे, मेरे ख्याल में ये 113 से 115 के दरमियान आप लोगों को देखने को मिलेगा। वहाँ पे विक डालता है या क्लोजिंग देता है वो बात की बात है। अगर क्लोजिंग देगा इससे ऊपर तो फिर हम कहेंगे कि अब ये लॉन्ग टर्म में बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश हो गया। फिर मैं आपको कहूँगा कि ये क्रॉस करने के बाद ना इसका टारगेट होगा तकरीबन 120 का। 120 के बाद देन जो है स्ट्रॉन्ग बुलिश हो जाएगा आपका, और फिर स्ट्रॉन्ग बुलिश होगा तो आगे आप लोग देख लें कि 130 150 180। तो बल करंटली हम जो है करंटली इस टारगेट पे रुके हुए हैं कि भाई हमें
13 से 15 से ऊपर जो है अच्छी क्लोजिंग मिले अच्छे वॉल्यूम के साथ। तो बल देखते हैं कल क्या बनता है इसका, अभी सोमवार वाले दिन ही देखेंगे यार। SSGCG आज दोबारा अच्छी कैंडल डाली है और ग्रीन कैंडल है, और आज इनका कोई प्रोजेक्ट भी आया हुआ था, 23 मिलियन का वॉल्यूम है। देखते हैं कल, मेरे ख्याल में अब जो है ये तकरीबन जो है 37 तो कर ही जाना चाहिए। 37 करता है तो देन 39, और फिर ये गैप जो है सही तरीके से कवर करेगा फिर मेरे ख्याल में हम 39-40 भी जा सकता है। तो बल कल का इंपॉर्टेंट टारगेट है आपके पास 37 का, 37 क्रॉस करेगा तो फिर हम देखेंगे कि शेयर कहाँ पे जाता है। वॉल्यूम का ब्रेकआउट अच्छा है और एक्सपेक्टेड है कि ये अब जल्द ही यहाँ तक तो जाएगा ही सही। 37 प्लस तो इस एक दफ़ा 37 को टच करना तो लाजमी है। 37 के बाद देन 39 का आप लोगों का नेक्स्ट टीपी होगा। PSO जी, आपको मैंने कहा था ऑलरेडी, PSO ने जब इंशाल्लाह रिवर्सल देना है, बहुत अच्छा रिवर्सल देना है, लेकिन एक यहाँ पे जो छोटी सी मिस कैलकुलेशन हुई थी वो ये हुई थी कि मैंने आपको बताई थी सपोर्ट इसकी 320 की, और ये शायद मेरी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक तो अब आ ही गया था। अब देखें तकरीबन 322 का लो लगा के ऊपर निकल गया है, 320 पे नहीं आया, तो बल वो अचानक न्यूज़ आई है तो सडनली जो है बूस्ट कर गया। लेकिन स्टिल आज क्लोजिंग दी है 371 पे, और अपर कैप था इसका 378 के राउंड अबाउट या 380 के राउंड अबाउट। तो बल कल इंशाल्लाह 380 का पहला टीपी है, 380 के बाद देन 390 का हमारा जो है नेक्स्ट टीपी होगा। 380 390 क्रॉस करता है तो देन देखेंगे 405 की तरफ। तो बल ट्रायल स्टॉप लॉस यूज़ करें। ट्रायल स्टॉप लॉस एक बेस्ट स्ट्रेटजी है, मैं आपको काफ़ी दफ़ा रिकमेंड कर चुका हूँ कि अगर आपने अपने आप को जो है वो प्रॉफिट अपना बचा के रखना है तो कोशिश किया करें कि ट्रायल स्टॉप लॉस लगाया करें। आज क्लोजिंग दी है जी 45.99 पे, मेरा वही एनालिसिस है, कोई मेरा एनालिसिस चेंज नहीं हुआ। मैं यही चीज़ कह रहा हूँ कि इस टाइम जोन के दरमियान ये जो आपको सारा मैंने आपको भी पैटर्न ड्रा करके दिया है, जिगजैग पैटर्न, इस जिगजैग पैटर्न के दरमियान मैं तकरीबन जो है पिछले 1-2 माह में 5 से 6 ट्रेडें दिलवा चुका हूँ, और रेगुलर बेस पे मैं इसके अंदर ट्रेड दिलवा रहा हूँ। मेरे पास अपनी अगर बाइंग की बात करेंगे तो मेरे पास यहाँ की बाइंग पड़ी है, दोबारा 33 की मेरे पास बाइंग पड़ी है, और मैं स्टिल इसे होल्ड करके बैठा हूँ। अगर 33 की बाइंग है तो आप देख लें, ये तो तकरीबन अगर कहते हैं कि हम सजी मुझे हमें गेन भी बता दें, तो मैंने ये खुद BC लेवल पर बाय किया था और बाय करवा के भी रखा हुआ है। ये 35% का गेन जब से मैंने इसे बाय किया है, और ये मैंने बाय भी राउंड अबाउट इसी कैंडल्स पे भी किया था, इसी पे। ये तकरीबन यहाँ पे आपका जनवरी बन रहा है, तकरीबन 17-18 जनवरी के बाद अब तक मैंने होल्ड करके रखा हुआ है, और स्टिल मुझे ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए मुझे क्यों अच्छा दिखाई दे रहा है भाई? इंटरेस्ट रेट मुझे लग रहा है कि कम होगा, शेयर आपका नया हाई लगाएगा, और बहरहाल वो तो एक मेरा इसके बारे में आइडिया है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो आने वाले दिनों में कम होगा तो शेयर आपका अच्छा परफॉर्म कर सकता है। बल मैं इसे देख रहा हूँ, करंटली मेरा नेक्स्ट टीपी है 47 के बाद देन 50 है, और 50 के बाद तो देन जो है फ्री फॉल जो है इसके अंदर मूव देखने को मिल सकती है। PRLG अच्छी कैंडल है, वॉल्यूम भी कदरे बेहतर है, 10 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है, वॉल्यूम का ब्रेकआउट है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। काफ़ी दिनों से वॉल्यूम जो है स्टक हुआ पड़ा था, और ये वॉल्यूम अगर आप देखें आज जितना वॉल्यूम पड़ा है इससे ज़्यादा वॉल्यूम तकरीबन पड़ा था 12 फरवरी को, और अभी मार्च आ गया, तकरीबन देख लें तो 20-25 दिन गुजरने के बाद जाके वॉल्यूम पड़ा है। तो बहरहाल अभी इसका नेक्स्ट टीपी 36 है, और मैं इसे कम से कम इस लेवल पे देख रहा हूँ स्टिल, और ये इस लेवल पे। अगर आप मुझे कहते हैं कि सर जी आप 36.50 36.80 पे क्यों देख रहे हैं, तो मैं उसके पीछे आपको एक ये रीज़न दूंगा कि मेरे लिहाज से यहाँ पे एक डबल टॉप बन सकता है। बाकी आगे आप लोग देख लें, मेरा जो है आइडिया इसके बारे में ये है कि यहाँ पे एक मेरा डबल टॉप बनेगा। डबल टॉप इंशाल्लाह मेरा तकरीबन जो है 36.80 के राउंड अबाउट बनता है, और 36.80 अगर क्रॉस करेगा, अच्छी कैंडल डालेगा, तो फिर मैं कहूँगा कि भाई अब ये स्ट्रॉन्ग बुलिश होने वाला है। तो बहरहाल आगे चलते हैं जी। देन हमारे पास FFC है, डेली की कैंडल देखें जी। अब इसके अंदर आज हमने छोटी ट्रेड तो ली है, बड़ी ट्रेड हमने नहीं ली, छोटी ट्रेड हमने इंटरडे के अंदर लेने की कोशिश की है कि हम जो है तकरीबन जो है वो एक्स डेट से पहले निकल जाएंगे। एक्स डेट अभी 20 को है, टाइम है, डिवीडेंड तो अच्छा खासा है, और तकरीबन आज जो है हमने उठाया है इसका 20% हमने मार्केट रेट पे ही उठा लिया था, कल की क्लोजिंग पे ही राउंड अबाउट, और ये तकरीबन यहीं पे उठा लिया था हमने। और जो आज की बाइंग हुई है वो राउंड अबाउट हमारी एक और बाइंग थी 394 की, और 393.29 का जिसने तकरीबन लो लगाया है, क्लोजिंग दिया 396 पे। अब इसके अंदर ना एक शॉर्ट टर्म की डाइवर्जेंस है, बिल्कुल लॉन्ग टर्म की नहीं है,
मैं आपको छोटी सी डाइवर्जेंस जो है वो ढूंढ के भी दिखा देता हूँ। एक छोटी सी डाइवर्जेंस है इसके अंदर, कुछ ज़्यादा डाइवर्जेंस नहीं है, बिल्कुल छोटी सी है, लेकिन चलें डाइवर्जेंस तो डाइवर्जेंस ही होती है ना। जब भी हो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये 1 आवर के अंदर एक डाइवर्जेंस है। और इस बेस पे अगर देखें तो मैंने इस बेस पे इसका टारगेट जो है वो तकरीबन जो है 400 और देन उसके बाद 403 और देन उसके बाद 406 का एडजस्ट करके रखा हुआ है। अब देखें रिस्क लेना तो बनता है, हालांकि शेयर ऑलमोस्ट आपका पीक पे है, ऊपर से मार्केट आपकी बुलिश है, लेकिन शेयर की एक्स डेट करीब है, तो ऐसी जगह पे रिस्क लेना जो है वो ख़तरे से कम नहीं होता है। लेकिन स्टिल एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई दी है तो मैंने तो रिस्क लिया हुआ है। लेट्स सी, देखते हैं इसका अगली कैंडल पे क्या बनता है। अब ये सिंपल सी एक छोटी सी बात मेरे जहन में आ रही थी, मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। बाकी आप जिसने बाय करना हुआ तो मेरा तो भाई यही आइडिया है, मैं तो आप लोगों को यही मशवरा दूंगा कि भाई अगर आप प्रॉपर ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं तो देन आप एक्स डेट के बाद ही बाय करें। देन देखिए डेरा गाजी खान सीमेंट, मैंने इसके बारे में भी बात की थी, ये मैंने खुद भी बाय करवाया हुआ था। अल्लाह का शुक्र है, ये मैंने तकरीबन उस दिन 120 पे बाय करवाया था, 125 का टीपी रखा हुआ था, उसके बाद देन 127, 130 और देन उसके बाद लॉन्ग टर्म में 140 का टीपी। और जिस दिन मुझे याद है ये रिज़ल्ट आए थे उस दिन अच्छी खासी मेरी आप लोगों के साथ डिस्कशन भी हुई थी, और उस दिन मैंने आपको ये कहा था कि रिज़ल्ट बहुत अच्छे आए हैं। अगर मैं कहूँ कि ये शेयर 140 कर सकता है लॉन्ग टर्म में तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये शेयर आपका लॉन्ग टर्म में 140 कर सकता है। और अब देखते हैं, अब इसे जाना चाहिए ऊपर, और मेरे ख्याल में मेरा अगला शॉर्ट टर्म का टीपी तो जो है वो 130 ही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मैं इसे 140 की तरफ देख रहा हूँ। बाकी आप लोगों को मेरी तरफ से ये रिकमेंडेशन है कि भाई स्टॉप लॉस के साथ चलें तो कोई मसला नहीं है। अब देखें जी, प्रेमा आया है जी हमारे पास, आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ कोर्स आया है। बाकी प्रेमा के अंदर भी चले ठीक है, वॉल्यूम पड़ जाता है आजकल, वैसे भी इसके अंदर जुआ शुआ सही चल रहा है, इन्वेस्टर एक्टिव हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो सिर्फ ये था जिसका हमें आइडिया नहीं था कि मुझे भी जितना मतलब कल मैं ये बाय करवाने लगा था, फिर मैंने कहा कि यार नहीं हैवी रिस्क है, इसके अंदर मैं रिस्क नहीं दिलवाता, बहुत ज़्यादा हैवी रिस्क है, तो ऐसे ना हो कि लोअर की तरफ चला जाए। क्योंकि ये देखें ये ऑलमोस्ट सिचुएशन होती है ना, शेयर आपका बिल्कुल 2 कैंडल साइडवे पड़ी हैं। अब चांसेस क्या हैं, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। अब अगर नीचे आता तो सीधा साधा 23 के राउंड अबाउट आ जाता, ऊपर जाता तो सीधा साधा ये अपर कैप लगा जाता, तो वही रिस्क था। तो आज जिसने अपर कैप लगा दिया है तो बहरहाल रिस्क इसके अंदर 50-50% था, तो मैंने इसलिए ट्रेड नहीं ली। अब देखते हैं नेक्स्ट 33.50 और 33.20 इसकी टीपी है। बाकी आप लोग अपना ट्रेड स्टॉप लॉस यूज़ करें ताकि ऐसे ना हो कि भाई आप लोगों का प्रॉफिट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाए। तो बहरहाल ये कुछ शेयर्स थे जी जो मैंने आज दोबारा वही सेम रिपीट किए हैं। वजह क्या है कि मार्केट के अंदर यही शेयर चल रहे हैं। आप लोग मुझे कोई और शेयर बताएंगे तो मैं यही कहूँगा कि यार मैं तो कर दूंगा, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन वो शेयर चलेंगे कोई नहीं, क्योंकि उनके अंदर वॉल्यूम ही कोई नहीं है। वॉल्यूम स्टिल अगर मैं कहूँ आपको जो है वो मार्केट के अच्छे शेयर्स के अंदर वॉल्यूम नज़र आया है, और अच्छे सेक्टर्स के अंदर एक सीमेंट सेक्टर के अंदर जो है वॉल्यूम नज़र आया है, और दूसरा जो वॉल्यूम है वो सिर्फ और सिर्फ जो है हमें नज़र आया है आपकी ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर। और आज पावर सेक्टर के अंदर भी वॉल्यूम था, और पावर सेक्टर के अंदर वॉल्यूम क्यों था ये आपको बेहतर पता है कि सर्कुलर डेप्ट की जो न्यूज़ है वो आ गई है। बाकी इग्नोर किया करें यार, डेप्ट हो या डेट हो बात एक ही है। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी। तो मकसद यही होता है कि आप लोगों को बात समझ आ जाए। तो ये छोटी मोटी जो गलतियाँ होती हैं वो इसमें गलतियाँ हो जाती हैं, या फिर आप लोगों को पता है एडिटिंग का टाइम नहीं होता, तो क्योंकि मार्केट क्लोज ही वैसे रेगुलर डेज़ में अगर देखें मार्केट 3:30 बजे क्लोज होती है, 4:30-5 तक वीडियो आपको देनी होती है। वीडियो बना के अपलोड करो, उसकी थंबनेल वगैरह लगाओ, टॉपिक लिखो, तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो एडिटिंग का टाइम नहीं होता। इसलिए छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, इग्नोर किया करें। बेसिक मकसद ये है कि आप लोगों तक मेरी बात पहुंच जाए। आप लोग अगर मेरी बात समझ जाते हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो एंड पे अनाउंसमेंट कर देते हैं जी प्रीमियम ग्रुप की। अगर किसी ने ज्वाइन करना है, ये हमारा प्रीमियम ग्रुप है, और इसके अंदर डेली की 3 से 4 इंटरडे कॉल्स होती हैं, महीने की 12 से 15 इन्वेस्टमेंट की कॉल्स, और महीने की 12 से 15 स्विंग्स की कॉल्स होती हैं। 1500 इसकी फ़ीस है। अतवार जो है आप लोगों के लिए लास्ट डेट है, जिसने भी ज्वाइन करना है आप लोग अतवार से पहले पहले ज्वाइन कर सकते हैं। तो नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर मेंशन है 0316626573 0316 62 65 373। और एक और बात जी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ कि मैं जो है काजी स्पीक्स जो भी मेरे अपने जो अकाउंट्स हैं वो मैं ख़ुद मैनेज कर रहा हूँ। अपना व्हाट्सअप चैनल, अपना व्हाट्सअप डिस्कशन ग्रुप, व्हाट्सअप प्रीमियम ग्रुप, यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब कुछ मैं ख़ुद मैनेज कर रहा हूँ। और यही मेरे जो अकाउंट्स हैं उनके मैं लिंक्स आप लोगों के साथ अपने चैनल पे शेयर करता रहता हूँ। तो अगर कोई भी फेक बंदा आप लोगों के साथ रब्ता करता है
तो बराह मेहरबानी ऐसी चीज़ों से दूर रहें। मेरा व्हाट्सअप नंबर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, और मेरे व्हाट्सअप चैनल में आप जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, व्हाट्सअप यूट्यूब चैनल के अबाउट में जाएंगे, वहाँ पे आपको सारी मेरी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो लाजमी वेरीफाई किया करें। आपको अगर कोई भी बंदा मैसेज करे काजी स्पीक्स का नाम कह के, तो ये बात लाजमी ज़हन में रख लें, मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने जो है वो ट्रेडिंग के लिए यही नंबर यूज़ करता हूँ। 0316626537 0316 62 65 373। तो बस आज के लिए इतना है जी। बाकी आप लोगों की नज़र में कोई शेयर हुआ, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर मेंशन करना है, मैं उस पर अपना एनालिसिस ज़रूर कर दूंगा। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।